आज लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, अधर्म पर चल रहे हैं, सारे लड़का लड़की अधर्म पर चल रहे हैं। अब बताओ, शादी के पहले एक लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, उसके संग नाच रहा है ना, लिव इन में रह रहा है, क्या ये धर्म है? क्या पराई स्त्री के संग संबंध में रहना, क्या ये धर्म है? फिर आजकल बच्चे कर रहे हैं, ये सब खुलेआम चल रहा है, अधर्म है। अब ये इन अधर्मियों से फिर आप आगे चल के किन धर्मात्माओं की उम्मीदें करोगे? जब आज की युवा पीढ़ी सब लिबन में रह के भ्रष्ट हो चुकी होगी, तो जब इनकी शादियां होगी, इनके बच्चे होंगे, तो वो कितने धर्मात्मा होंगे? जैसे आज आपके बुजुर्ग हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग सही हैं, लेकिन जब आप लोग बुजुर्ग बनोगे आने वाली पीढ़ी के लिए, तो आपके बच्चे कहेंगे हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे, तो पता नहीं वो काहे में रहेंगे। क्यों जी? आज की हम सब लोग हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तो हम लोग ही ना बुजुर्ग कहलाएंगे। तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे बुजुर्ग तो लिबन में रहते थे। क्या प्रभाव होगा? कहां ले जा रहे हैं? कुत्ता बिल्ली काहे बन रहा है? हमारे गली का कुत्ता लिबन में रहता है, कुत्ता बिल्ली किस में रहते हैं? हमारे यहाँ के जानवर लिबन में रहते हैं। ये लिबन, ये जानवरों का कल्चर है। हमारे स्त्रियां, हमारे देश के पुरुष पति, हमारे यहाँ नारियां कैसी हैं? पतिव्रता। इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियों के आगे लगता है, पत्नी के आगे लगता है धर्म पत्नी। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी। क्या जुड़ा है? जो रोज बोलो धर्म। क्यों जुड़ा है? पत्नी खाली पत्नी क्यों नहीं है? ये मेरी पत्नी है, नहीं। धर्म क्यों है? क्योंकि मेरी पत्नी के भीतर धर्म है और ये सदा धर्म का आचरण करती है, धर्म के अनुसार हमने विवाह किया है, इसलिए धर्म पत्नी है। जो लिबन में रह चुकी है वो कभी धर्म पत्नी नहीं हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती वो। बोलो हाँ। जो स्त्री लिबन में रह चुकी है, क्या वो स्त्री कभी धर्म पत्नी कहलाएगी? अब भले कोई कहे धर्म पत्नी है, पर धर्म पत्नी ये थोड़ी है, ये तो नक कटी है, पहले ही नाक कटवा चुकी है। इसलिए हमारे यहां धर्म शब्द को समझो। आज की नेताओं ने धर्म को हटा दिया सब जगह से। बोले धर्म शब्द का प्रयोग नहीं होगा। काहे नहीं होगा भैया? धर्म के बिना जीवन है? धर्म चला जाएगा तो मुर्दे हो जाओगे, मुर्दे। जब तक आप लोगों के भीतर धर्म है, तब तक ही आप हैं। आप हो तो धर्म, धर्म है तो आप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। राम के जीवन में धर्म था तो राम की पूजा हो रही है। रावण के जीवन में धर्म नहीं था, गली गली फूका जा रहा है। धर्म है तो आपकी कीमत है साहब, धर्म नहीं होगा तो आप मुर्दे से कम नहीं है। आपकी कीमत किसके बल पर है? धर्म के बल पर। इसलिए कहता हूं, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? हमारे यहां पर धर्म को बड़ा माना है। बताओ, धन बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? धर्म बड़ा। कैसे बड़ा? कैसे बड़ा? धर्म किसे कहते हैं? मैया, मोबाइल वाली मैया, धर्म किसे कहते हैं बताओ? क्यों? पीले भैया बताएंगे। पीले भैया लाल बैग लिए हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? बैठे बैठे बताना, खड़े नहीं होना। धर्म किसे कहते हैं? आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है? कहां है? आपके अंदर धर्म है? आपको कैसे पता? आपके भीतर सब लोग बताओ, आपके अंदर धर्म है? हाँ या नाम उत्तर है। कैसे है? कैसे माने हम कि धर्म है? धर्म क्या कर रहा है आपके भीतर? आपको कहां पता चल रहा है कि ये धर्म है? क्या धर्म क्या बता रहा है? आपके भीतर धर्म है, ये आपको कब पता लगा? क्या धर्म
है तो आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन है, क्या व्यवहार ऐसा है जो धर्म के अकॉर्डिंग हो? बताओ। क्यों मैया, आपके भीतर धर्म है? बताओ कहां है? मीन्स क्या करता है आपके भीतर धर्म? आपके व्यवहार कैसे माने जाएं कि आप धर्म है आपके अंदर? बताओ। सुनो, बहुत कठिन सवाल है ये, सबके बस का नहीं है, पर सुन लो, काम आएंगी ये बातें। धर्म सबके भीतर होता है। कैसे? धर्म कैसे काम करता है? जैसे आपके घर में टीवी है, टीवी कैसे काम करती है? वॉशिंग मशीन है, कैसे काम करती है? एसी है, कैसे काम करती है? सबका पॉइंट तो लाइट है, लाइट का प्लग ना लगता है सब में, लेकिन सबके काम अलग अलग काम करती है। एसी अलग काम करती है, कूलर अलग काम करता है, वॉशिंग मशीन अलग काम करती है। वो भोजन गर्म करने वाला होता वेव, क्या बोलते हैं? माइक्रोवेव बोलते हैं, वो अलग काम करता है। सबका काम अलग है। लाइट से चलने वाला एक वो आता है जिसमें रोटी दाल चावल बन जाती है, बर्तन गर्म हो जाता है, क्या बोलते हैं? चूल्हा। ठीक है, सबके अलग अलग काम करने के हैं, सब बिजली से चलते हैं, पर सबके काम करने का तरीका अलग है। हाँ या ना? मोबाइल अलग काम करता है, लैपटॉप अलग काम करता है, सिस्टम अलग काम करता है, चलेंगे सब बिजली से। आप बताओ, आपके भीतर धर्म है, वो कैसे काम करता? मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे वॉशिंग मशीन काम करती है, फला काम करता है, मोबाइल काम करता है, ऐसे आपके भीतर धर्म कैसे काम कर रहा है? कहां एक्टिवेट है? कहां है धर्म आपके भीतर? कैसे काम कर रहा है? अब सुनो, धर्म कैसे काम करता है, और धर्म है तो कैसे काम कर रहा है, और नहीं है तो आप कैसे काम कर रहे हैं? मैं दोनों पक्ष आपके सामने खोल कर रखता हूं, सुनो। ऐसा है कि आपकी मां है, पुरुषों से सवाल मेरा, फिर स्त्रियों से। पुरुष बताएंगे, आपकी मां, आपकी पत्नी और आपकी बहन, ये तीनों के साथ आप एक सा ही व्यवहार करते हो कि अलग अलग? पुरुष बताएंगे पहले, सारे पुरुष भैया बताएंगे। क्यों बेटा? आप जो व्यवहार अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वो व्यवहार मां के साथ होगा? नहीं। किसने रोका है? ये मेरी मां है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये मेरी पत्नी है, इसके साथ क्या व्यवहार होगा? ये दोनों में भेद बताने वाले का नाम धर्म है। यदि ये धर्म नाम की चीज ना होती तो मां में और पत्नी में कोई अंतर ना रहता। वो एक लड़का भी बोला ना, एक कॉमेडी करने वाले लड़के, अभी उनका शो चलता था हंसाने वाले, उस लड़के ने अपनी मां के लिए गलत टिप्पणी कर दी। बताया नहीं जा सकता, पर आप समझो, उसने अपनी मां के लिए ऐसा कह दिया जो कोई नहीं कह सकता। पापियों का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए, अपराध हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? मैया, एक आजकल की जो पीढ़ी जा रही है, कहां जा रही है पता है? वो लड़के कह रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा माता पिता जब साथ में रहें पति पत्नी की तरह, तो हम भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे। मतलब बेटा कह रहा है कि वो अपनी मां के साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। अब सोचिए, क्यों इन्वॉल्व होना है उसको? इसलिए इन्वॉल्व होना है क्योंकि उसके भीतर का धर्म मर चुका है। जब तक धर्म जिंदा है तभी मां को मां के रूप में देखा जाता है। आपकी मां और आपकी पत्नी में अंतर है, मतलब आप धर्मात्मा हैं। जिस दिन आपके भीतर का धर्म मर गया, उस दिन आप भूल जाएंगे कि आपकी मां है या आपकी पत्नी है। इसलिए कहता हूं साहब, धर्म मरने लगा है आजकल के युवाओं का, इसलिए वो मां के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, इतना ना पड़ जाओ कि तुम अपने मां और बेटे की भी मर्यादा भूल जाओ।
इतना हावी हो गया है आज के लड़कों में, आज की लड़कियों में, ये जो शारीरिक गर्मी है ना, जैसे वासना कहते हैं, आज ये वासना इतनी हावी हो गई कि सोचिए वो वासना अभी तक तो लड़का लड़की तक सीमित थी, अब तो वो अपनी मां तक पहुंचना चाह रहा है कि मैं ये वासना का प्रयोग अपनी मां के साथ भी करूंगा। अब सोचिए कितना ये युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी के आई कौन थे वो लोग? युवा पीढ़ी उन्हें फॉलो करती थी, उन्हें फॉलो करती थी जो इतने गलत रास्ते पर ले जाना चाहते थे पीढ़ी को। अब सोचिए खुलेआम वहां लड़कियां बैठती, लड़के बैठते, खुलेआम गलत गलत शब्द बोलते, खुलेआम मैया, खुलेआम। इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा कम पढ़ाओ मेरी मां, थोड़ा संस्कार ठूस ठूस के भरो। ज्यादा पढ़ लिख गए तो कहीं वो अपने संस्कार ना भूल जाएं। ऐसे संस्कारवान बच्चे हों तो अच्छे हों, वरना बच्चे ना हों। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। सही है क्यों मेरे भाई? समझ आ रही है बात? थोड़ी भी लाज शर्म नहीं थी उन लड़कों में? बताओ क्या कह रहे हो, और दांत और निकाल हंस रहे हैं इस बात को कह के, मतलब शर्म नहीं, क्योंकि धर्म नहीं है। मेरी मां, ये बात आप कभी नहीं बोल सकते। यहां जितने लड़के बैठे हैं वो अपनी मां के लिए ऐसा कभी सोच नहीं सकते, क्योंकि आपके भीतर धर्म है। और जिनके अंदर धर्म मर गया ना, कुत्ता जिस मां से पैदा होता है, कुत्ता जवान होता है तो उसी मां के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर है। इसलिए कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी में धर्म नहीं है, और हर जानवर ऐसा करता है लगभग। बोलो हाँ कि ना? बात समझ रहे हैं? बिल्ली का बच्चा जब जवान होता है, उसका बिलार बड़ा, तो वो अपनी मां के साथ संबंध बनाता है, क्योंकि वो जानवर श्रेणी में आते हैं। लेकिन आप मनुष्य हैं, आपको पता है सारी जिंदगी कि ये मेरी मां है, क्या व्यवहार करने, इसलिए मां के पांव धोकर पिए जाते हैं। इसलिए हमारे वेद कहते हैं मनुष्यों के लिए है मातृदेवो भव, कुत्ता के लिए नहीं है कि मातृदेवो भव, गधा के लिए नहीं है कि मातृदेवो भव, मनुष्य के लिए है कि माता भगवान, पिता भगवान। और तुम मनुष्य होकर भी यदि धर्म का आचरण नहीं किए तो उन कुत्तों में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा, उन गधों में, उन सुअर में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा। इसलिए अपने धर्म को बचाए रखो, अपने बच्चों को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। कुछ चीजें कहना पाप है तो कुछ चीजें सोचना भी पाप है। बोलो हाँ। कोई बेटा अपनी मां के बारे में गलत सोचे तो सोचना भी तो पाप हो गया, लेकिन उसने तो बोला। ये सब क्यों हो रहा है इस देश में? ये भी सुनने को मिलेगा। तुम्हारे बुजुर्ग कभी जिंदा होते और आएंगे ना, तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, नालायक तुम कहां चले गए, तुम्हें हमने इसलिए जीवन दिया था कि तुम इतने अश्लील हो जाओ। इसलिए अपने बेटों को, मेरी मां सीता मैया किसमें थी? लक्ष्मण रेखा के अंदर, तब तक सुरक्षित थी। और जैसे ही लक्ष्मण रेखा को पार किया, लक्ष्मण रेखा नहीं है वो, मर्यादा की रेखा। किसकी रेखा है? जैसे ही मर्यादा की रेखा को पार किया, रावण उठा कर ले गया। जिस दिन आप और जिस दिन आपके बच्चे उस मर्यादा की रेखा का उल्लंघन करेंगे, उस दिन नाश हो जाएगा। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, अपनी बेटियों को संस्कार बनाओ। अनुराधाचार्य जी का वीडियो ऐसा ही देखने के लिए आप लोग हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें दोस्तों।